creates your vibration. Your thoughts create your vibration. अब life, इसको हम और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? Your thoughts create your life. Your thoughts create your vibration. ठीक है? और your thoughts create your aura. क्या? Aura. अब देखा ना, बाल लोगों के साथ हम मिलते हैं, हम बहुत हैप्पी फील करते हैं. We feel very happy. और बाल लोगों के साथ हमें नेगेटिव, मतलब we don't feel comfortable with them, है ना? ठीक है? वो इस वजह से होता है. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो ये है कि आपने यहाँ पर काम करना है. What you think you become. What you think you become. सही? अब यहाँ पे अगला थर्ड स्टेप आता है, वो है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन इसको हम बोलते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं हमारी ट्रू रियलिटी. रियलिटी बोलते हैं हमारे करंट सिचुएशन. ठीक है? हमारी करंट सिचुएशन. आप समझ आ गई? ये गेम इस तरह चलती है. यहाँ से योर थॉट्स बिकम योर वाइब्रेशन, योर वाइब्रेशन बिकम योर करंट रियलिटी और योर लाइफ. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अगर सक्सेस आ रही है, बार बार दरवाजा दे रही है, मतलब बंदा हैरान हो जाता है, यार मैंने तो ये चीज़, मतलब आई वॉज नॉट इमेजिनिंग इट, और वो होता यहाँ से, क्योंकि आप रोजाना सुबह जब उठते हो ना, ये उस वक्त हाई होती है. ये वाइब्स उस वक्त हाई होती हैं जब आप सुबह उठते साथ ही क्या सोचते हो. ठीक है? अब रिसर्चर्स बता रहे हैं कि जो लोग सुबह उठते साथ ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठते हैं, और वो कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत अमेजिंग होने वाला है, आज का दिन तो बहुत मैजिकल होने वाला है. लॉजिक की बात ना करना, वो मैं बताऊंगी कि वहाँ पे आप गलती करते हो. जैसे हर यहाँ पे पहले आती है डिजायर. डिजायर का क्या मतलब है? डिजायर क्या है? ख्वाहिश. अब हमें ये सिखाया गया है, इफ डिजायर हैव फायर इट विल बिकम मैनिफेस्ट हो जाएगा. अगर डिजायर में फायर नहीं है, अब डिजायर में फायर, मुझे एक बात है, यहाँ पे कितनी क्लास में स्टूडेंट्स हैं टोटल? 46 स्टूडेंट्स की क्या विश है साइंस की से पढ़ने? टू बिकम ए डॉक्टर? नो मैम. बिकम इंजीनियर? यस मैम. बिकम सम, मतलब जो आपकी साइंस पढ़ने की मतलब ख्वाहिश है ही इसलिए कि आपने लाइफ में कुछ सोच रखा है जो आपने बनना है, उसके लिए आपने ये फर्स्ट स्टेप किया है. ठीक है? लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आप में से जिनको, जो लोग सीरियस हैं, जिनकी डिजायर में फायर है, जो रोज आने से पहले, स्कूल आने से पहले याद रखते हैं कि हम स्कूल जा किस लिए रहे हैं, और उनका तो मैनिफेस्टेशन का अमल समझे कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा. उसके लिए मैं बता रही हूँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है ना? ये हमारी लाइफ को हम बेसिकली समझ रहे होते हैं, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे होते हैं कि यार हम ये करेंगे, हम ये करेंगे. हमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल करना है. What you think you become. What you think you become. आप जो सोच रहे हो वही आपका हो रहा है. अगर सोच में ही आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सोच में नॉन सीरियस हो, सोच में आप आज का दिन गुजार लेते हैं, कल का खैर है, तो वो फिर वही चीज, वही सर्कल में आप चलते रहते हो. सोच में आ रही है कि यार उस लड़की ने, अब खुद सोचो कि हम क्या ऐसे यूजलेस चीजें सोच रहे होते हैं. नहीं, बहुत मतलब बच्चे ऐसे भी होंगे, लेकिन ना उनका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल जो कॉमन चीज है ना वो यही है. ठीक है? अब अनवर्दीनेस आ जाए, और अनवर्दीनेस का अगर ख्याल आएगा, यार पता नहीं लोग क्या, ये भी हाल होता है ना, स्पीच करनी गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे. कोई काम करना है, न्यू काम करने से डर रहे होते हैं, न्यू चीज अप्लाई करने से डर रहे होते हैं, न्यू गैजेट को इस्तेमाल करने से डर रहे होंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा. ये खौफ हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपने कंट्रोल करना है कि डोंट फियर. अल्लाह ताला ने यही पर फरमाया कि ड्रीम बिग. अल्लाह ताला चाहता है कि वो, उसने अगर आपको अशरफुल मखलूकात बना रखा है, तो अशरफुल मखलूकात की क्या उसकी वर्थ होती है वो तो जान लो. उसकी वजह से कायनात बनाई गई है वो तो जान लो. उसकी वजह से स्टार्स वगैरह ये सारी दुनिया अगर इंसान के लिए तकलीफ की है, तो वरना सब सिस्टम से चल रहा था. इबादत के लिए अगर बनाया गया तो इबादत तो ऑलरेडी, इबादत की साथ साथ अल्लाह ताला सबसे, इबादत का सबसे बड़ा मगज क्या है? दुआ. दुआ को इबादत का मगज कहा जाता है. ठीक है? अब दुआ क्या चीज होती है? आइडियोलॉजी, योर थॉट, दुआएं आती है ना दिमाग में. हम दुआ क्या करते हैं? डिजायर का नाम ही दुआ है.
डिजायर के ऊपर दुआ करते हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप बड़ी से बड़ी मतलब वो चीज सोचो जो सोचते वक्त आपको डर लगे, यार ये अगर मैं ना कर पाई तो क्या होगा। सब लोग बोल उठेंगे, बोलेंगे कहेंगे यार ये इसने कैसे सोच लिया। मुझे भी कहा जाता था, मैं जो चीजें कर रही हूँ आज लाइफ में, मुझे पहले कहा जाता था क्या तुम्हारी इतनी औकात है। तो दुख लगता था ना, हर्ट होता है ना इंसान अंदर से, फीलिंग आती है कि यार ये मतलब दे डोंट थिंक ऑफ मी कि मैं मतलब आई कैन डू इट और ना। ठीक है, अगर आप आज कोई अच्छा काम करोगे या कोई बड़ा काम करोगे तो लोग कहेंगे अच्छा। इंटरनेशनल अवार्ड हम लोगों को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे टीचर्स को मिले, मुझे मिले, हमारी प्रिंसिपल को मिले, तो ये डिजायर है ना, तब भी आपकी उसको वाइब्रेशन तो मिल रही है ना, या ख्याल को वाइब्रेशन तो मिल रही है ना। और जैसे जैसे उसको वाइब्रेशन मिल रही है वैसे वैसे वो मोमेंटम पकड़ता है। ये इस तरह इंफिनिटी का पता है ना आप लोगों को। सोच आएगी, ख्याल आएगा, वाइब्रेशन होगी, मैनिफेस्ट होगी, सामने आ जाएगी। सोच आएगी, ख्याल आएगा, डिजायर होगी, वाइब्रेशन होगी, और क्रिएट होगा। इस तरह ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इसको रोजाना सोचना होता है। इसको रोजाना सोच, आपकी सोच ही तो आपको डिफरेंट बनाती है। अलग वो होनी चाहिए उसके अंदर ताकत इस चीज की आती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो तुम लोग नहीं सोच सकते, जो तुम सोच सकते हो वो मैं नहीं कर सकती। वो हर इंसान की डिफरेंट होती है, इसलिए हर इंसान के डिफरेंट उसको आप लोगों को मतलब उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि ये ख्याल मेरे दिल में आया, तुम्हारे दिल में क्यों नहीं आया, तो कैसे आए, कैसे आए। इवन के माँ बाप भी ये चाहते हैं कि जो हम कर चुके हैं लाइफ में वही बच्चे करें। गलती है कि नहीं है? डिफरेंट टाइम जोन, आप लोगों का टाइम जोन डिफरेंट है, उनका टाइम जोन डिफरेंट था। हमारे दौर में एक वो VCR में फिल्म मिलती थी तो 10 रुपए उसके लिए लगा के देखा। जितना आप अपने डेडिकेटेड रहोगे, जितना देखो मेरी बात सुनो, आजकल ये चीज नहीं होती है कि आप लोग इसके लिए ना 5 साल या 6 साल या 7 साल या 10 साल की आप लोग अपना इसको बना। आज के दिन को अच्छा जियो, आज के दिन का अच्छा प्लान करो। आज का दिन तो अमेजिंग होना ही चाहिए, आज के दिन तो बहुत फन होना ही चाहिए, आज के दिन तो मुझे कुछ नया सीखना ही चाहिए, आज के दिन तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो बिल्कुल डिफरेंट हो, नई चीज हो, न्यू लैंग्वेज हो। इवन फर्स्ट तो सीख लेते हैं, इवन चलो हिंदी के कुछ वर्ड सीख लेते हैं। ये दिमाग की, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि ब्रेन वो जगह है जहाँ पर ये चीजें जन्म लेती हैं। ब्रेन वो जगह है जहाँ से, और ब्रेन ही वो चीज है, अक्ल ही वो चीज है जिसकी वजह से हमें चीजों को याद करना है। समझ गए? अक्ल ही वो चीज है। अक्ल और इश्क के मुकाबले में पढ़े तुम लोगों ने अल्लामा इकबाल, पढ़ो पढ़ो। अभी तुम लोगों की वो एज है कि जिसके ऊपर तुम्हारी पूरी आने वाली जिंदगी स्ट्रक्चर्ड होगी। अभी से वो चीजें सोचो जो आज से जाके 20 साल बाद वो करोगे कि यार वाकई आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने उस वक्त ये काम कर लिया था कि मेरे टीचर ने मुझे कहा था। अक्ल और इश्क का मुकालमा पढ़ो, शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ो। पढ़ो क्या बताओ, कोई सब्जेक्ट ऐसा बताओ जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैं आपको बताती हूँ इसका सिंपल तरीका, ये करके देखो। अब मैं आपको बताती हूँ, मैथ्स है, आई एम गुड इन मैथ्स, ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लिखवा रही हूँ। अब जुमला एक एक बोलो, आई एम गुड इन, I am good in math. अंडरस्टैंड इजीली मैथ्स, I understand easily math. आई एम गुड इन मैथ्स, मैथ्स टीचर इज माय बेस्ट टीचर। ठीक है, ये भी लिखो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी नेगेटिव वाइब्स जो यहाँ से ट्रैवल कर रही है ना, उधर तक जा रही है, वो इस वजह से वो नहीं पढ़ा पा रही। ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि क्रिएशन यहाँ पे हो रही है, या ये वो जगह है जहाँ पे क्रिएशन हो रही है। ठीक है, आई एम गुड इन मैथ्स, आई लव मैथ्स, आई लव सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन, लव मैथ्स इज सो इजी। अप्रिशिएट, क्योंकि आपका और टीचर का दोनों का कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन में ना हमेशा एक बंदा अगर ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो वो दूसरा बंदा उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। साइंस वाले हो ना, समझ रहे हो मेरी बात को, जो इमिट कर रही हो ना फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, आई लव मैथ्स, बोलो आई लव मैथ्स, I love math. नहीं ऐसे नहीं, आई लव मैथ्स, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो जो मैं बोलूंगी ना, मेरे वर्ड्स
ये चीज अगर कंट्रोल होगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग हियर, नेक्स्ट नोबेल पीस विनर अवार्ड विनर इज सिटिंग हियर, ऑस्कर अवार्ड विनर इज सिटिंग हियर। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको बता, ये चीजें मैं मेरे अंदर गूज बम्स आते हैं, मुझे जिस समय हमारे टीचर हमें बता रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर गूज बम्स आ रहे होते हैं कि वाकई अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है और जहाँ से मैनिफेस्ट की वॉच चाहिए थी ना, इम्पोर्टेंट वॉच चाहिए थी, मैनिफेस्ट की है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इवन ये ज्वेलरी जो है ना, ये मैनिफेस्ट की है, या हम लोग मैनी गए थे हम लोगों को वहाँ पे, मुझे पर्ल्स मिलते नहीं हैं, पर्ल्स की ज्वेलरी मिलती नहीं है, मुझे अच्छी लगती है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ